आज हमारे बीच एक ईश्वर तुल्य व्यक्तित्व मौजूद है। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हमारे मन में एक डर आ जाता है, लेकिन आज जो हमारे साथ हैं उन्होंने ऐसे हजारों सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन से कैंसर का डर निकाला है और सबके चेहरे पर एक स्माइल लाई है। वो और कोई नहीं, डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी चेयरमैन कैंसर केयर इंडिया और ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन के रूप में कार्यरत हैं। इसके पूर्व भी वो डायरेक्टर महावीर कैंसर संस्थान और पारस कैंसर सेंटर पटना के रह चुके हैं। सर, आपका हमारे कैंपस में बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बच्चों को मौका दे रहे हैं कि वो आपका इंटरव्यू ले सकें। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के बीच आकर के, क्योंकि भाभी तो यही लोग हैं और परिवार में, चाहे समाज में, चाहे कम्युनिटी में, इनकी जिम्मेदारी बनता है कि ये जाए और ये समझाए। इनकी बात सब लोग मानेंगे। हम डॉक्टरों की बात उतनी बातें नहीं भी मानते कि भाई डॉक्टर साहब हैं तो वो बताएंगे ठीक है, सही बात है, अच्छी बातें बताएंगे आपको, लेकिन ये लोग जब बताएंगे जा करके और सब लोगों में एक जागरूकता का प्रति लेकर के जाएंगे, हमें लगता है चेंजेस हिंदुस्तान में चल जाएगा। बच्चों के ऊपर Good morning, sir. I am Asta Bhargav and I am Ananya Singh. And we are the proud students of this school, and it is truly honor and a pleasure to have this conversation with you today, sir. So you are an inspiration to millions. Your dedication and your contribution to the oncology field, I think it has truly inspired me. And thank you on the behalf of the whole school, sir, for sparing your time and sharing your insights with us. So we have a few questions. Sure. That will not only inspire us but the whole community and many students like us who are willing to bring a good impact on the society. So my first question is, what inspired you to pursue a career in oncology? देखो, मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, Okay. लेकिन मैंने हमारे पास सब ऑप्शन खुले हुए थे मेडिकल कॉलेज में। जब हम लोग MBBS करते हैं उसके बाद हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस स्पेशलिटी में जाना है। तो यदि हम किसी भी स्पेशलिटी में जाते हैं तो मेरा करियर हो जाता है। मैंने ऑर्थो को नहीं सुना क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको दिया जाता है, लेकिन जब 4-5 महीने मैंने काम किया तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें मन नहीं लगता है। रोज़ सेम चीज़, आप हड्डी टूट रही है, हड्डी जुड़ रही है, इसमें कोई हमको अच्छा नहीं लगता था। देन आई वेंट टू माई टीचर, रिस्पेक्टेड टीचर CP ढाका रीजन, वो लोग हमसे बात कर रहे थे, उनसे मैंने बात किया। वो लोग बोले कि देखो, यदि तुम अच्छा चाहते हो तो बिहार के बाहर कैंसर का प्रोस्पेक्ट होता है। बिहार में नहीं था उस समय, ये बात मैं बता रहा हूँ 75 का, 1975 के बाद पास करके मैं पूछ रहा था उनसे कि नहीं क्या वो इसमें बनेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कैंसर में जाओ। कि कैंसर तो ऐसा चीज़ है कि कुछ है ही नहीं इसमें और कोई मरीज भी नहीं बचता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप देश में जाओ, विदेश में जाओ, वहाँ लोग इस तरह से नहीं सोचते, वहाँ करते उस समय की बात। तो मैंने लगा कि नहीं, हर पेशेंट को जब मैं देखता था तो चैलेंज के रूप में उनका ही करना था। आप लोग कैसे इसको बेस्ट कर सकते हो, कैसे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट कर सकते हो, और आप इसमें करो। तो जब मैं आया तो कुछ भी नहीं था, 0 पर थे। फिर मैं काम करना शुरू किया, काफ़ी काम किया, लगन के साथ काम किया, बहुत सारे लोगों को जोड़ने का काम किया। धीरे धीरे माहौल चेंज होता गया पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। और पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बात में बता दूँ कि वहाँ का रेडिएशन होता है, एक रेडिएशन जो विभाग है रेडियम, वो पूरे एशिया में सबसे पहले पटना में ये आया। मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिला अमेरिका में, और अमेरिका में इसके लिए उन्होंने रेडियम पाया किया। और ठीक 5 साल के बाद जो मैडम क्यूरी ने उसका
आविष्कार किया हुआ, उसको जो है सो कनाडा गवर्नमेंट ने भेज दिया इंडिया को। इंडिया में रांची में आया वो पहले। रांची में जब आया तो लगा कि नहीं यहाँ तो ठीक नहीं है, सारे मरीज जियोग्राफिकली यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो उसको पटना ला दिया। पटना मेडिकल कॉलेज के रेडियम इंस्टीट्यूट नाम पड़ा, वहीं रखा गया था। और पूरे जिस रोड से आया उसका नाम रेडियम रोड, अभी भी रांची में है। तो पहली इलाज कैंसर की पूरे एशिया में पटना मेडिकल कॉलेज के रेडियम इंस्टीट्यूट में हुआ और वहीं से चलता रहा 1911 में। और 1900 अभी हम लोग कितना चल रहे 2024 में, मतलब कहने का 110 साल में। और वहाँ पे इलाज शुरू, अब तो खैर इलाज में एडवांसमेंट बहुत हुआ है। तो हमको बड़ा अच्छा लगा जब उस इंस्टीट्यूट में हम गए और देखे कि तो बड़ा प्राउड, जैसे होता है, यू बी प्राउड टू बी स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। आई वॉज प्राउड, आई एम स्टिल प्राउड कि आई बिलोंग टू दैट सेंटर which has given the most treatment in Asia, not India, in Asia. Anyway, so मेरे चैलेंज की तरह लगा, मुझे लगा कि नहीं ये चैलेंजिंग है। अब मुझे ज़िंदगी में चैलेंज लेना अच्छा लगता है, तो चैलेंजिंग की तरह हुआ, इसलिए मैंने इसको चुना। बाद में हुई अपने सिस्टर को भी हुआ कैंसर, बड़ी बहन को ब्रेस्ट कैंसर, वो भी मैंने नज़दीक से देखा। और जितने भी पेशेंट को देखता था बड़ी दर्द होता था उसको देख करके। आज जब मैं किसी पेशेंट को यदि बचा लेता हूँ और किसी पेशेंट को क्योर कर लेता हूँ और उसको जो है सो कभी कैंसर यदि नहीं होता है, आज 40 साल 45 साल से ठीक है, तो वो करने से मुझे लगता है कि मुझे मेरा लाइफ मिल गया, इतना मुझे खुशी होती है ना। तो ये चीज़ करना अच्छा लगता है हमें, और इसीलिए मुझे मोटिवेशन हुआ था कि हम इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें और बहुत सारे बदलाव ला रहे हैं, पूरे देश के कैंसर में बदलाव ला रहे हैं। चूँकि मेरा अपना 50 साल का अनुभव कैंसर का रहा है, तो 50 ईयर्स में जो हमने सीखा, जो जाना, जो हम सोचते हैं कि करना चाहिए, वो हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है सब, है ना। किसी भी रूटीन चीज़ को करो तो लोग भी कभी भी रूटीन काम में कुछ नहीं होता है। ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, है ना, ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। यदि आप कुछ करोगे तो तुरंत आपके ऊपर ध्यान रहेगा और लोग आपको देख लेंगे, है ना। थैंक यू। It's a really noble thought, sir. So thank you, sir. As a student who is aspiring to be a doctor, this was really informative and motivating, sir. So my second question is, so what are some common misconceptions about cancer that you would like our viewers to be aware of? मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा एक दिक्कत क्या है कि कैंसर फोबिया होता है। किसी को कैंसर हुआ तो लगता है कि उसके परिवार में, उसके रिलेशन में कोई भूकंप हो गया, आ गया, कोई एटम बम गिरा उसके परिवार में, इस तरह का लगता है। तो एक डर लोगों के मन में होता हो गया है, जो अभी तक हम लोग कोशिश करके भी नहीं निकाल पाए कि नहीं भाई कैंसर भी ठीक होता है, कैंसर की भी इलाज होती है, और कैंसर में भी इलाज करके लोग आम आदमी की तरह एक लाइफ जो है बिताते हैं, आम आदमी की तरह, और अच्छी तरह से जिंदगी जीती है। इट्स नॉट लाइक ए हार्ट अटैक कि जरा सा हुआ 5 मिनट में डेथ हो गया। आपको 5 साल समय देता है, 10 साल समय देता है कैंसर। इसलिए ऐसा डरने की जरूरत नहीं। आप सही ढंग से इलाज कराइए, बेहतर इलाज कराइए, आप भी ठीक होंगे, आपके भी बीमारी कंट्रोल हो जाएंगे। इसीलिए हमने एक सबसे बड़ा संगठन है कैंसर के लिए, जो कि ठीक हो चुके हैं, जो कैंसर फाइटर रहे, कैंसर सर्वाइवल रहे, वो लोग को हम ये उसका एक संगठन है, उसका नाम है कैंसर के लिए। उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं पूरे देश में। उसके साथ एनसीसी के 12 लाख भी स्टूडेंट्स हैं उसके साथ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिसिप्लिन कोर्स वो हमारे साथ है। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ये काम हम लोग करें और लोगों में एक बदलाव लाए, लोग के थॉट प्रोसेस को चेंज करें कि नहीं, ये कोई जानलेवा बीमारी अब नहीं रही। आप इलाज कराएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोगों में अभी तक हम लोग मन से नहीं निकाल पाए। वो उसको हमने ये खास करके हेल्थ कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं। पहले मैं कैंसर कैंप लगाता था कि भाई कैंसर आपको हम डिटेक्ट करेंगे, है ना। वो सक्सेस नहीं किया। मैं कैप्सूल दिया देता था टीवी के वो स्टॉल, उस पर कि भाई आप यहाँ आए, यहाँ पर कैंप लगाए, कैंसर की बात है, नोबडी कैन। तब लगा कि कहीं हमसे गलती हो रही है। मैं
ये कैंसर नहीं करके मैं उसको कैंसर एवं अन्य बीमारियों के लिए ठीक लगाया है ना। ये मैंने कहा स्वास्थ्य के कहा, स्वास्थ्य से कब जब किए तब दिखाने लगे उसमें, और उसी में हम जांच करके देखते हैं कि इसमें कैंसर कौन निकले, हर बार निकल जाते हैं कैंसर, जो उनको नहीं पता है। कैंसर इन द बिगनिंग will never give you any symptom. It will not give you. That's why people doesn't know कि I am suffering from cancer. When the disease gives symptom, then they go to the doctor. By the time it is too late. तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसको हमको लोगों के मन से निकालना है, लोगों के दिमाग से, दिमाग के जेल से निकालना है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप तुरंत दिखाओ, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। और मैं यही कहूँगा कि आप उनको बसो। लड़कों के लिए बहुत सारे ये हो सकते हैं करियर, लेकिन लड़कियों के लिए डॉक्टर से बड़ा कोई करियर नहीं हो सकता है, इतना बढ़िया, इतना नोबल प्रोफेशन नहीं हो सकता। आपने कहा ना कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आप जरूर बनो, और जितना सेवा आप एज ए डॉक्टर एमडी की कर सकते हो, प्रोफेसर की कर सकते हो, किसी और बहुत ही नोबल प्रोफेशन है ना। तो मैं अपनी शुभकामनाएं भी आशीर्वाद भी आप लोग को देता हूँ, इतने बड़े अच्छे स्कूल से आप लोग निकल रही हो, और यदि आप कुछ अच्छा कर जाती हो, बहुत बड़े डॉक्टर या बहुत बड़े किसी प्रोफेसर बनाती हो, तो उससे आपका ही नाम है स्कूल का नाम। आप यदि अच्छा करोगे, स्कूल भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेगा कि ये बच्ची मेरे स्कूल की है। Thank you very much, sir. Sir, how it is important the early detection of cancer in early stages, and what are its early symptoms? देखो, एक चीज है कि यदि आप नो टर्मिनल सिम्टम्स नहीं, यदि आपके शरीर में कोई गांठ है और वो गांठ बढ़ रहा है, आप इलाज भी करा रहे हैं, देख रहे हैं वो गांठ बढ़ रहा है, आपको एप्रीहेंशन होना चाहिए कि कैंसर हो सकता है, आप तुरंत डॉक्टर के पास किसी अच्छे अस्पताल में। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके औरत को कि ब्रेस्ट में कोई गांठ है और वो गांठ बढ़ता जा रहा है, तो ब्रेस्ट का सबसे ज्यादा दुनिया में औरत को कौन सी बीमारी होती है? ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मर्दाना में तो लंग कैंसर, और इंडिया में मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा होता है। मुंह के अंदर यदि कोई छाला हो, कोई लगता है कि गुलाबी कलर का झिल्ली होती है, यदि लगता है कि उसमें कोई कलर में, रंग में, रूप में कोई चेंजेस हो रहा हो, तो आप सोच कीजिए हो सकता है उसको ठीक करना चाहिए। इसके बाद क्या है कि यदि आपका सोच की आदतों में, मतलब कि आपको बराबर वाशरूम जाना पड़ता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, बार शाम को जाते हैं फिर सवेरे जाते हैं, ये रात में बार बार उठ के जाना पड़ता है बराबर, खास करके ओल्ड एज के लोगों को। यदि ऐसा होता है तो समझिए घंटी बज रही है कि आप इसको सोच में, मतलब कि यूरिनल में, इस सब में यदि आप जाते हैं बराबर, जो कि अनयूजुअल है, तो थोड़ा सा आपको सब होना चाहिए, अपनी जाँच कराया जाकर के। हो सकता है कि आपको नहीं भी, लेकिन यदि होगा तो पता चल जाएगा, और वैसा समय है कि आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यदि आपको कहीं पेशाब के रास्ते से, स्टूल के रास्ते से, और कहीं भी खांसी में, उल्टी में यदि ब्लड आता है, तो आप सचेत हो जाए, आपको हो सकता है कि ये कैंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यदि कोई आदमी सब तरह से ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, फिर भी उसको लगता है कि यदि कमजोरी हो रही है शरीर में, हम कमजोर हो रहे हैं, हमको लगता है कि ताकत नहीं है, तो जबकि हम सब चीज़ ठीक कर रहे हैं, तो हो सकता है उस आदमी को ब्लड कैंसर हो सकता है, उसको भी जांच करना चाहिए, है ना। खास करके और कुछ कारण है कि कहीं मस्सा होता है, मूल जो होते हैं मस्सा, यदि मस्से में कोई परिवर्तन होता है, यदि मस्से में कोई रूप में, रंग में, आकार में कोई परिवर्तन हो, तो मूल का भी कैंसर होता है। यदि आवाज़ निकलती है और ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरी आवाज़ बच गई, मैं हॉर्सनेस हो गया,
तो यदि ऐसा है और लंबे समय तक ठीक नहीं होगा सो जांच करानी चाहिए अपनी जाकर। हम लोग करते हैं बराबर कैंसर का कैंप लगाते हैं। कैंसर नहीं, मैंने कहा ना कि कैंसर का कैंप लगाए तो कोई नहीं आएगा। उसको लगता है कि जेकेसी से दिखा रहे तो हमको कैंसर निकाल दिया तो क्या होगा, कहीं हमको बता दिया ये हो गया अभी भी है, कहीं हम चले गए और कहीं मेरा कैंसर निकल गया था, अरे कैंसर होगा तो आना ही आना है, और उस समय आएगा जब आप बहुत मर चुके। तो ये चीज़ एक दुष्प्रक्रिया है, इसको दूर करने के लिए हम लोग हमेशा कैंसर का कैंप लगाते हैं, हेल्थ चेक करते हैं अपने यहाँ, और चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवे, योग करें। थोड़ी सी भी मैंने अभी कुछ चीज़ें बताई, यदि आपको होता है ये सब कैंसर भी हो सकते हैं, और अर्ली स्टेज में कैंसर की पहचान की है। ऐसे आप नहीं कर सकते कि इसको कैंसर होगा नहीं होगा, लेकिन वो पहचान होती है। विदेश में यही तो किया, सारे डेवलप कंट्रीज ने यही करके अपने यहाँ उसको कैंसर को कंट्रोल कर दिया। एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग, आप मान लो स्टूडेंट हो, आपकी यदि मार्कशीट जो है मिलती है, यदि आपने जांच नहीं कराया, अपना स्क्रीनिंग नहीं कराया, आपको नहीं दिया जाएगा मार्कशीट। कोई गवर्नमेंट जॉब में उसकी सरकार की जाएगी यदि उन्होंने, देयर सो मच गिविंग स्ट्रेस और दिस, तो उसका सब लोग भी अब जाके कराते हैं, और जाकर के जांच कराते हैं, अपने जांच का रिपोर्ट देते हैं कि मैंने जांच करा दिया, कैंसर हो गया, कैंसर कंप्लीट हो गया, और उसकी पैसे गवर्नमेंट लेती है। यहाँ भी कोई पैसा नहीं लगता जांच कराने में, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आपको कुछ तो पैसे जो अर्ली जांच करते हैं, एक ब्लड की जांच, एक एक्सरे, और उसके बाद अपना फिजिकल जांच करते हैं। हम लोग 10 आदमी बैठेंगे, हर विभाग के अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं, अब वो जांच करते हैं, सब कोई अपने विभाग अल्टीमेटली द पेशेंट कम्स टू, फिर हम लोग उसका यदि कुछ निकला तो यदि कहीं कुछ सस्पिशन हुआ तो आगे जांच कराते हैं, है ना। कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, मतलब 700-800 रुपये 50 हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग करते हैं, और स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग जोड़ना चाहते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग जोड़ना चाहते हैं जो NGO हैं, उनको भी जोड़ना चाहते हैं। अकेले हमसे नहीं हो सकता है चीज़ें कि पूरे राज्य का ही बदल जाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि लोग आते सबके साथ आए, इनके जैसा इनके जैसा सब लोग आगे सीख जैसा लोग आगे तो बड़े तो काफ़ी बड़े। हम लोग को एक मुहिम तैयार करना है, हम लोग को एक मैसेज देना है, पूरे राज्य के पॉपुलेशन को मैसेज देना है। उससे एडिंग इम्यूनिटी तो होंगे ही ठीक, लेकिन एक ऐसा मैसेज जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा उससे, है ना। और उसका इम्पैक्ट देखा जाए कि कितना होता है। वो सारे लोग छोटे मोटे कार्यक्रम कर दिए, कभी बैलून लगाती है, कभी कुछ करती है, नहीं। आपका प्रोग्राम एक बड़ा स्ट्रेटेजी बनाइए, उस स्ट्रेटेजी के हद तक काम कीजिए, और मेजरेबल इम्पैक्ट आपका क्या पड़ा ये देखिए, कहीं कभी तो नहीं होते इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये ऐसे बच्चे हैं ना, ये बदल देंगे, है ना। थैंक यू, तुम्हारा बहुत अच्छा लगा। चलो, Thank you for explaining so nicely, sir. So my second question is, what are some lifestyle tips that you would like to give our generation that help prevents the risk of cancer? 2 things are very important. 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण, कि आप एक बार अपनी जांच साफ हो जाए, एक बार अपने भी, अपने पेरेंट्स का भी, अपने घर वालों का भी, एक बार साफ हो जाए, नहीं तकलीफ हो तब भी। इफ यू आर थिंकिंग कि यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, स्टिल यू गो टू द अच्छे सेंटर पर जाओ, वहाँ जाके करो। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारी समझ से कि यदि आप तम्बाकू है ना, और आजकल तो निकल गया तो वैक्सीनेशन आ गई। एक सर्वाइकल कैंसर होते हैं जो बच्चे दाने के मुंह का कैंसर होता है, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में होता था, और वर्ल्ड में भी होता था, लेकिन वर्ल्ड में कम कर लिया, इंडिया में भी आज वैक्सीनेशन उसका निकल गया। और वैक्सीन यहाँ फ्री में बिहार सरकार बोला है कि 11 से 14 साल की 1 करोड़ बच्चों को वैक्सीन देंगे। यदि आपने वैक्सीनेशन ले लिया 2 बार, ऐसे दाम तो उसके शायद 2500 है एक बार तो हाँ, लेकिन यदि आपने ले लिया हो वैक्सीनेशन, तो क्या होगा कि एक बीमारी जो कैंसर की है उससे आप निजात पा लेंगे।
उस बीमारी को 98% इम्यूनिटी दे देता है वैक्सीन, और वो बीमारी को नहीं जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा होता था, और औरत की मृत्यु सबसे ज़्यादा उससे होती थी। लेकिन अब थोड़ा घटा है जागरूकता के चलते, और ब्रेस्ट नंबर बढ़ गया, ब्रेस्ट नंबर बढ़ गया अभी वर्ल्ड का फीमेल का। तो आपको इस तरह ध्यान देना होगा, और ख़ास करके इन चीज़ों पर लाइफ स्टाइल में भी चाहिए। आप थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करें, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज जरूर करें। हम लोग क्या है, हम लोग इसमें पोर्टिको में गाड़ी रहती है, बैठते हैं और बस जहाँ फिर से वहाँ चले जाते हैं, कहाँ कोई कभी कर पाता है। मेंटली हम लोग चिंतित रहते हैं। नहीं, आप थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन जरूर करो, इससे लाइफ स्टाइल चेंज मैंने आपकी चेंज हो जाएगी लाइफ। और तीसरी बात, थोड़ा फिजिकल करो, आप गेम में भाग लो, किसी आउटडोर एक्टिविटीज़ में करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लो, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और हम समझते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है, वेरी बड़ी इंपॉर्टेंस। पहले शिक्षा स्वास्थ्य कहलाता था, और स्वास्थ्य और शिक्षा हो गया। स्वास्थ्य करेगा तभी तो शिक्षित होंगे, तभी तो वो काम करेंगे। मेरी समझ से लाइफ स्टाइल में कुछ चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, तो ये कभी खास करके इस पर हम लोग बताएंगे, बातें करेंगे। फूड्स कैसे होने चाहिए तुम्हारे, आई थिंक ठीक है, जागरूक होना चाहिए, मस्ट बी एक्सरसाइज। और छोटी सी चीज़, योगा, मेडिटेशन, डू सम एक्सरसाइज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एंड फूड एंड वाटर प्योर। थैंक यू मैम। दोनों का लुक बड़ा इंटेलिजेंट है ना। श्योर सर, आपकी बातें सुनकर मेरे मन में एक सवाल आया, मैं श्योर हूँ कि हमारे व्यूअर्स के मन में भी होगा। क्या कैंसर आज के डेट में क्योरेबल है? देखिए, सारे कैंसर्स तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंसर हैं जो 100% क्योरेबल है, इलाज के बिना नहीं। इलाज ढंग से हो, बहुत जगह ढंग से इलाज नहीं भी होती है, लेकिन सारी इलाज जो उसकी ज़रूरत है, यदि वो इलाज हो जाए, और यदि बीमारी अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहे, तो कैंसर अभी। और जब कैंसर एडवांस स्टेज में जाता है, आज इतनी अच्छी दवाई निकली है, इतने अच्छे ट्रीटमेंट हो गए हैं। एक साइंस में, हेल्थ में, एक विभाग ने जो सबसे ज़्यादा प्रगति किया है वो है कैंसर। इतनी चीज़ें सब निकल गई हैं कि आपके एडवांस स्टेज में भी इतनी अच्छी दवाइयाँ, इतने अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं कि उसको भी हम लोग काफ़ी लंबे समय तक इसको जो है सो पेशेंट को बचा सकते हैं बिना किसी तकलीफ। सर, इसमें क्या हमारे खान पान में अगर हम लोग कुछ चेंज करें, या हमारे दिनचर्या में अगर हम लोग कुछ परिवर्तन करें, तो क्या इसमें कुछ चेंजेस आ सकता है, कुछ बेटर हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, लाइफ में मैंने कहा ना कि आप सिर्फ एक काम कीजिए कि आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये 4 कीजिए। अच्छे फूड, मतलब हेल्दी फूड जिसको कहते हैं, वो लीजिए। प्रकृति से जो फूड आती है और जो बायो उसको आप लीजिए, है ना। कोई भी फूड ऐसा जो डंप किया हुआ हो, जो बहुत दिन तक रखा हुआ हो, स्टील है, उस सबको नहीं लेना चाहिए। ये बॉडी में कुछ करता है। और ख़ास करके फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड इतना ज़्यादा हो गया है, उन सब से बचना चाहिए आपको फूड में। और अच्छे फूड में जो प्योर पानी, यदि कहा जाता है कि पानी यदि आप साफ पिए, यदि पानी साफ पिया जाए तो प्योर पानी जिसको कहते हैं पिया जाए, उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं हो, तो 65% बीमारी आपके शरीर में नहीं है, 65%। और यदि आप हाइजीन मेंटेन करते हैं, अपना प्राइवेट पार्ट साफ करती है, सब चीज़ ठीक से रहता है, तो बाकी 10% बीमारी उससे भी नहीं आती है। और यदि खाना खाते हैं तो 20% मान के चलिए। यदि खाना बढ़िया खाना खाती है, हेल्दी फूड्स लेती है, उससे भी नहीं होगा। यही तो करना, यही तो प्रिवेंशन। आज बीच में पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी ने इतने अच्छे से हमें कैंसर के विषय में बताया है कि हम सभी, हमारे व्यूअर्स भी, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी एक नई उम्मीद